ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय सज्जनों एवं देवियों, जीवन हमें मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है। जिंदगी में हर इंसान का जीवन जो है संतों के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह करते हुए अपने सही मार्ग पर चलते हैं तो उनका जीवन जो सुखद में होता है और उसके जीवन शांति उसे मिलती है। हमारे संत कबीर साहब ने कहा है कि जीव मत मारो बापरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभुन छूटे हैं कोटि सुनो पुराण। जीव हर एक हिले के अंदर बसा हुआ आत्मा राम है और सबके प्रति प्रेम, सहिष्णुता और समता युक्त व्यवहार करने वाले जीवन में हर इंसान के जीवन में संघर्षमय जीवन है, क्रांति छिपी हुई है और संघर्ष करते हुए जो आपदाओं को टक्कर लेते हुए आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में निखार पैदा होता है, वास्तविकता आत्मा शांति झलकती है, जीवन सुखद में होता है। हमारी आत्मा जैसे सबकी आत्मा हृदय के रूपी मंदिर में आत्मदेव निवास करते हैं और सबके प्रति करुणा, प्रेम, समरसता युक्त व्यवहार करना से हमारे जीवन में वास्तविकता हमें शांति मिलती है और दूसरे के जीवन के अंदर जो है वास्तविकता जो है हमारे व्यवहार से उन्हें भी संतुष्टि मिलती है और जीवन सुखद में होता है। इसलिए कहा गया है कि अयम निजा परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिताणाम वसुधैव कुटुंबकम। जो अयम व्यक्ति गणना लघुचेतसाम, जो व्यक्ति अपने सीमित परिवार को अपना मानते हैं वह लघु होते हैं, कम, और जिसका हृदय विशाल होता है पूरे विश्व के सभी प्राणियों के प्रति अपना आत्मवत भावना रखते हैं, वही समदर्शी महापुरुष को ही महात्मा कहा जाता है। इसलिए ऐसे अपने जीवन के अंदर हम बनाएं समरसयुक्त कि अपने जो है समरसतापूर्ण व्यवहार रखें तो जीवन में आपका जो शांति झलके। जीवन में अपने सबके साथ अच्छे व्यवहार करें। जीव दर आत्म पूजा सद्गुरुदेव भक्त ने दूजा। जीवों पर दया करें, आत्मा की पूजा करें। आत्मा पूजा सगुण की करी पूजा, निर्गुण करके ध्यान। सगुण रूपी पूजा साक्षात जो है सबके हृदय के अंदर बसा हुआ आत्मा राम बोलता चलता व्यक्ति विशिष्ट रूप से जो उसका आए गए व्यक्ति का अवकार, प्रेम, सुंदर व्यवहार, बर्ताव, उनके साथ अच्छे व्यवहार करते, भोजन, पानी, नाश्ता और समय पर उसका जो है उचित जो है आपका आदर करेंगे तो आपका जीवन के अंदर उनके आपके व्यवहार से वह संतुष्टि मिलेगी और बहुत भगवान के आदमी, बहुत संस्कारी व्यक्ति है। परिवार बहुत सुखदपूर्ण आपका यश कीर्ति स्वाद चारों तरफ फैलने से आपके जीवन आपका भी आनंदित होता है और दूसरे व्यक्ति का भी हृदय जो संतुष्टि मिलती है, जीवन सुख में होता है। जीवों पर दया करना। कोई भी प्राणी है
अपने जो है अन्य और प्राणियों पर भी दया करना, मानव मात्र के प्रति दया करना। मानव मात्र के हृदय के अंदर बैठा हुआ राम है, यही साक्षात परमात्मा है। सगुण की कर पूजा, जो अपने व्यवहार को व्यक्ति के सामने अपने अच्छे व्यवहार करते हैं, उसके साथ अच्छे बर्ताव करते हैं, उनके व्यवहार, उनके सुसंस्कार ही व्यक्ति को, गरिमा को निखारता है और अमिट रूप में उनके व्यवहार ही हमारे जीवन के न रहने पर यादगारी के रूप में, स्मृति के रूप में बनी रहती है और याद करते बहुत अच्छे आदमी थे। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन के अंदर जो है किसी के आत्मा को डुबाए नहीं, किसी का आत्मा दुख ना पहुँचाएं, सबके साथ जो है मृदुल व्यवहार, सबके साथ जो है समरसतापूर्ण प्रेम, आदर, सम्मान आप किसी का करेंगे तो आप भी बाहर जाएंगे तो आप समाज ने आपको भी समाज के द्वारा आदर सम्मान मिलेगा। एक्शन टू रिएक्शन, जैसे हम देते हैं वैसे मिलता है। इसलिए हम आपको चाहिए, हमें बड़े भाग्य से मिला है मानव शरीर का अमूल्य बर्ताव जो है जीवन के अंदर जो है सुमति कुमति सबके उर्माही, सुमति और कुमति सबके उर्माही। हर इंसान के जीवन के अंदर सुमति होती है, कुमति हृदय के अंदर रहता है, परंतु कुमति इंसान को पतन और गति को ले जाते हैं और सुमति से इंसान के जीवन में निखार और उनके यश कीर्ति स्वास्थ्य चारों तरफ फैलती है। रामायण में कहा है, सीमिति सीमिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पावा। जिस प्रकार से आषाढ़ भादों के मौसम में रिमझिम बारिश होती है तो कुएं, सरोवर, तालाब टीपे टीपे भर जाते हैं, इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति कहीं भी जा रहे हैं, कथा हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं अच्छे जो है प्रवचन चल रहा है और संत महापुरुषों का सत्संग हो रहा है, वहाँ जा कर के व्यक्ति जो है अच्छे विचारों से अपने जीवन को संवारते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है और इंसान अपने जीवन को अपने गलत दिशा में जा कर के जो है शराब है, गलत चीज़ का सेवन करते हैं तो गलत चीज़ से सेवन करने से शरीर का भी क्षति होती है और पैसे का दुरुपयोग होता है और इंसान का आत्मा समाज की दृष्टि से पतन की ओर चले जाते हैं, गिर जाते हैं। आदमी अच्छा नहीं है, इसलिए सज्जन का सहवास करना चाहिए और दुष्ट लोगों से जितने दूर रहें उससे जो है हमारा जो है हितकर है, इससे दूर रहना चाहिए। जिंदगी की अनगिनत डालियाँ तुम किसी पर सुमन बन खिलो तो सही, एक पल ही जियो फूल बनकर जियो सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी। अर्चना की सजाए हुए अंजलि तुम किसी देवता से मिलो तो सही, एक पल ही जियो फूल बनकर जियो अश्रु बनकर ठहरना नहीं जिंदगी। हम जीवन में किसी भी स्तर पर रहें, समाज में रहें, चाहे सद्गृहस्थ जीवन में रहें, चाहे विरक्त जीवन में रहें, अपने पुरुषार्थ करके समाज का बोझ ना बने। फूल के समान अपने स्वावलंबी बनकर अपने धन उपार्जन करें, पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ करके अपने जो है मेहनत की हुई पैसे का दीन दुखी गरीबों की मदद की भावना बनाए हुए किसी की मदद कर दें, सेवा करें तो लक्ष्मी का सदुपयोग होने से लक्ष्मी हमेशा साथ देती रहेगी, जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं होने पाएगी।
इसलिए कहा कि शुभदान से लक्ष्मी मिलती है और चरित्र से संपत्ति पाता है। कर्म रोग का नाशक है और भाव परम पद पाता है दान हाथ देने का हित और प्रभु मुख का गुण गाने का। कानों से प्रभु का कथा सुनो है नैन सुपथ दर्शाने का। पूर्व जन्म का किया मिला अब करो वही फिर पाओगे। जो गफलत में समय गया तेरे मित्र बहुत पछताओगे। इस जगह सार से प्रेम त्याग उस गुरु से प्रेम करना चाहिए। यह सद्गुरु की सद शिक्षा है निज हृदय बीच धरना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर जो है किसी का बोझ बंद करना चाहिए। सबके समाज में रहते फूल के समान जो है हमेशा जो है सुवासित और सुगंधी अपने सद्गुण सदाचार से फैलाते रहें, तभी जीवन की हमारी सार्थकता है। इसलिए अपने जीवन को समाज के सामने आकर सेवा करें, अच्छे रास्ते पे चलें और दिन दुखी की सेवा करना ही मानव का धर्म है। एक राजा था, उनकी जो है 2 कन्याएं थी। कन्याएं जो है धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाने के बाद जो है जीवन उनके राजा ने मंत्री को कह दे दिया, मंत्री मेरी दोनों कन्या उम्र लायक हो चुकी है, अब उसकी शादी के लिए लगन की योग्य हो गया है, इसलिए उनकी शादी करनी है। तो राजा ने प्रश्न किया, बेटी तुम किसके नसीब से जीती हो? दोनों कन्या को बुलाकर कहा। तो उसने कहा, पिताश्री मैं अपने जो है नसीब से जीती हूँ। और दूसरी लड़की ने कहा, पिताश्री मैं आपके नसीब से जीती हूँ। राजा ने आपके नसीब से जीती हूँ ऐसे कही कन्या के साथ सुंदर सुयोग्य राजकुमार के साथ उनके साथ पानी ग्रहण कर दिए। पानी ग्रहण कर लिए, शादी हो जाने के बाद कन्या चली गई। दूसरी लड़की ने कहा कि मैं अपने नसीब से जीती हूँ। तो राजा ने कहा, बेटी तुम अपने नसीब जीती हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम अपने नसीब से कैसे जीती हो। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने पैसे को पानी की तरह कितना इलाज पानी में कितना खर्च करने पर आपको नए जीवन मिला है, और मैं चाहता हूँ कि तू अपने नसीब से कैसे जीती हो, मैं देखना चाहता हूँ। मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जाओ ऐसे लड़के ढूंढ निकालिए जिस बच्चे का जो माता पिता बचपन से चल बसे हों और बेसहारा हो, ऐसे लड़के ढूंढ लेना। तो ढूंढते ढूंढते आपके जो है गिरनार तरफ जंगल के रास्ते चल पड़े। एक लड़का जो है जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता था और हमेशा अपने जीवन यापन करने के लिए जंगलों से लकड़ी काट करके ले आए सिटी में, और वो लकड़ी बेच दिए। उसी पैसे से वो उसने अपने जीवन यापन करता था। लड़की तो मंत्री ने सोचा ये बेसहारा लड़का है और अपने अकेले हैं, चलो राजा साहब से बात करते हैं। तो राजा साहब से उसने बात की कि राजा साहब एक लड़का है, अपने जीवन में जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता है अकेले, और लकड़ियां जो बेचकर अपने जीवन गुजरान करते हैं वो। ठीक है, मेरे ये छोटी कन्या को सिर्फ पानी ग्रहण कर दो। वह कन्या पानी ग्रहण करने के शादी होने के बाद चली गई। चली जाने के बाद कन्या की स्वभाव थी, जब दिशा मैदान कभी जाती है सुबह सुबह तो कहीं से सूखी लकड़ियाँ जंगल से टुकड़े पड़े होते हैं, उसको ले करके अपने छपरे पर डाल देती है। कभी कभी अचानक दूसरे रोज जो एक सर पर मृत पड़ा हुआ था तो उसने देखा, अरे सर पर पकड़ा मरा हुआ पड़ा है, उसको उसने पकड़ करके अपने छपरे पर डाल दिया। डाल देने के बाद चौथे रोज रानी साहबा नौलखा हार वार पहन करके अपने जो है दासियों के साथ जो है सैर करने के लिए निकलती है। जेठ बैसाख के मौसम था और जो है
चलो स्नान कर लेते हैं। देवियाँ ऐसे कहकर नौलखा उतार दिए नदी के किनारे और सभी दासियों के साथ जो है गंगा में स्नान करने में सभी दासी गुलमस्त हो गई। रानी साहबा भी जैसे स्नान करके निकलती है तो वैसे जो है, अरे यहाँ मैंने नदी के तट पर नौलखा रखी हुई थी, कहाँ चली गई? संत कबीर ने कहा कि द्रव्य की चोट कठिन के मारा। इंसान के पास से लाख के कहीं मतलब पैसे कहीं छीन जाए तो हृदय के अंदर बहुत आकुल व्याकुल व्यक्ति की भावना जो है बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत अशांत हो जाते हैं। तो रानी साहबा ने बहुत दुखी हो गई। तो अड़ोस पड़ोस बहन लोग कहने लगे, अरे बहना, गतम न सोचम न कृतम न मन्ये, बीती हुई बात को जाने दीजिए और जो चली गई तो लौट कर आने वाली नहीं है। इसलिए महापुरुषों का ऐसे ज्ञानवर्धक विचार सुनकर रानी साहबा दिल को सांत्वना मिली और घर में जैसे गई तो रानी साहबा की नौलखा गुम हो गई। राजा साहब कान तक बात पहुंचाया गया। पहुंचने के बाद राजा ने कहा कि डिंडोरा पिट वाले मंत्री, जिस किसी को भी नौलखा हमारे रानी साहबा को मिली होगी उसे आधे राज्य दिए जाएंगे, मिल जाए तो लेकर आएंगे तो आधे राज्य दिया जाएगा। इस प्रकार ऐलान कर दिए और संयोग